जो धर्म पर नहीं चल सका, क्या गया साथ में? रह गया 3 करोड़ कैश, 50 किलो सोना, 2 राइफलें, 13 कारतूस और 9 क्विंटल देसी घी तथा 5 लाख रुपए वाली एक मसाज टेबल। तो बाबाओं के बगल में बंदूकों का जखीरा। तो बाबा है या धर्म की आड़ में आतंकी? तो अब कहाँ है ईडी और कब चलेगा बुलडोजर? ये पूछता है न्याय चक्र। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विगत 5-6 महीने पहले बागबरी मठ के जो बाबा है, महंत है, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उसमें एक सुसाइड नोट भी मिला था और इसके एवज में उसके शिष्य को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी जो बागबरी मठ के मालिक थे, उनका केस सीबीआई की टीम को स्थानांतरित हो गई थी। सीबीआई टीम एक दिन पहले मठ में कोर्ट के आदेश पर, यानी 16 और 17 सितंबर को महंत की मौत के बाद सील कर दिए गए थे। उनके जो सोने वाला कमरा है वो भी बंद कर दिया गया था। इसको खोलने के बाद उनके इस कमरे से 3 करोड़ कैश, 50 किलो सोना, 2 राइफलें, 13 कारतूस, 9 क्विंटल देसी घी तथा 5 लाख रुपए वाली एक मसाज मिली, जो ये दर्शाता है कि ये बाबा जो है, ये बाबा कम और मठाधीश ज़्यादा। तो महान नंदगिरी के बागबरी मठ स्थित कमरे का जब ताला खुला तो ये चीज़ें ही उनके कमरे से मिली। इसके अलावा में और भी जेवरात और भौतिक सुविधाओं की एक भव्य व्यवस्था मिली। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये आतंकवादी है। इनकी जगह पर यदि अन्य कोई समुदाय वर्ग का होता तो या तो वो आतंकवादी कहलाता या फिर नक्सलवादी। तो अब ये बताइए कि इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसा भी था और ऐसे देखकर सभी दंग थे इन चीज़ों को देखकर। तो आखिर हम ये कह सकते हैं कि आखिर ऐसे बाबाओं को धर्म प्रचार के नाम पर 2 जून की रोटी और रहने का मात्र एक कमरे वाला कुटिया टाइप का आवश्यक होता है, या इतनी बड़ी धरोहर के रूप में वो कहाँ से मिली और क्यों मिली? क्या ये धार्मिक नारों और धार्मिक दबाव के चलते सरकार पर या अन्य लोगों पर दबाव बनाकर जमीनों पर अवैध कब्जा व दान दक्षिणा चंदा अनुदान लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं? सूत्रों का कहना है कि महंत के कमरे से 2 राइफलें भी बरामद हुई है। फिलहाल ये नहीं पता चल सका कि ये किसके नाम है और किसके नाम पर ली गई हैं, लेकिन तलाशी के दौरान कुल 13 कारतूस ही मिल पाए। राइफल मिलने के बाद पुलिस की ओर से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सीओ राजेश कुमार यादव ने बताया कि पता लगाया जा रहा है कि बागबरी मठ में किन किन लोगों के नाम पर शस्त्र लाइसेंस है, महंत के नाम पर कितने लाइसेंस हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है, आखिर इन बाबाओं को किससे डर रहता है या किसी पर दबाव बनाने के लिए ये सब खेल खेला करते हैं? ऐसा नहीं कि ये लोग अयोध्या में, हालांकि ये बाबा जो महंत नरेंद्र गिरी है, ये प्रयागराज में इनका मठ था और ये वहीं के मठाधीश थे। इसके अलावा अयोध्या में आप अगर गौरतलब किया जाए तो आज से करीब 3 दशक पहले वहाँ बाबाओं के आपसी गुट को लेकर, जमीनों को लेकर, अखाड़ों को लेकर, गद्दियों को लेकर आए दिन गोलियों की बौछारें हुआ करती थी। और ये शायद इसी बात का प्रमाण है कि इन बाबाओं के पास राइफलों के जखीरे मिलते हैं और इतनी बड़ी दौलत इसलिए रखी जाती है कि आड़े वक्त काम आए। तो कहने का मतलब ये है, खुद धर्म पर नहीं चल सके, क्या गया साथ में? अगर यही चीज़ें अन्य लोगों के बात मिलती है, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ धंधा अपना रखे हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं लगता। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है
अपने सुझाव कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।